हर घट में है निस दिन बाजत ब्रह्म के सारे नाद भी। अमृत भी मुख अंदर झरता, अमृत भी मुख अंदर झरता, जीवा करती पानी। घट को ही तुम मंदिर मानो, ले लो युक्ति ज्ञान की। जिस काया में नाम नहीं है, वो काया किस काम की। चलो जलाए मन मंदिर में, ज्योति आत्म ज्ञान की। जिस काया में नाम नहीं है, वो काया किस काम की। देखिए, विश्व में कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है तो आपकी सही है। परमात्मा ने स्वयं इसको बनाया। हमारे महापुरुष शंकराचार्य सनातन में ये अंतर जगत में शोध किया था। पहले मंदिर वंदिर कुछ नहीं होते थे, अंतःकरण में उन्होंने शोध किया था। ठीक, जस्ट मंदिर बना दिया। ये मंदिर क्या है? एक आध्यात्मिक विद्यालय है। वहाँ एक संत बैठा हो या पंडित जी बैठे हो जो उसकी प्रक्रिया को जानते हो। जैसे कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ मंदिर में जा रहा था। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। एक घंटे बाद एक 80 साल का बुढ़ा मंदिर में जाने लगा। स्वामी जी उसको देख कर बहुत दुखी हुए, रोने पर बेहोश हो गए। लोगों ने पूछा, महाराज जी, वो बच्चा जब मंदिर में जा रहा था आप बड़े प्रसन्न थे, और ये बुढ़ा जा रहा, आप दुखी क्यों हो गए? उन्होंने बताया, बच्चे में जिज्ञासा होता है, एक कौतूहलपन होता है। जैसे आपका छोटा बच्चा है, मेला में गया, तरह तरह का खिलौना देखेगा, तरह तरह का खिलौना देखेगा और आपसे मांगेगा भी, ये खिलौना हमको खरीद दो। आपने खिलौना खरीद दिया, कल वो खिलौना टूटा हुआ नज़र आएगा, घर में आपके टूटा हुआ पड़ा रहेगा। इसी प्रकार ये बच्चा मंदिर में जाएगा, देखेगा यहाँ जोत क्यों जलाई जाती है, यहाँ कीर्तन क्यों होता है, यहाँ शंख क्यों बजता है, यहाँ नगाड़े क्यों बजते हैं, यहाँ पाठ क्यों होता है, यहाँ चरणामृत क्यों पिलाया जाता है। हो सकता है इसका ये टूट जाए, असली चीज़ को प्राप्त कर ले। लेकिन ये बुढ़ा जीवन भर मंदिर का चक्कर लगाता गया, मरने के पड़ाव पर है, आज तक इसको ज्ञान नहीं हुआ कि असली मंदिर क्या है। ये तुम्हारी शरीर है, परमात्मा इसी में विराजमान है। आप कहते भी हैं कहीं परमात्मा वैसे तो कण कण में है, लेकिन आपके अंदर है, वही बोल रहा है, वही बतला रहा है। जैसे मंदिर में आप जाते हैं, सर्वप्रथम आप ज्योत जलाते हैं। ज्योत जलाते हैं, ज्योत क्यों जलाते हैं? उसमें एक कारण होता है। परमात्मा ज्योत स्वरूप है। ये अखंड ज्योत ये बाहर नहीं जलती, अखंड ज्योत आपके अंदर है। इसका मतलब परमात्मा ज्योत स्वरूप है। आया है रामचरितमानस में भी कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, अबसई करुण जाके उरे अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। रामचरितमानस में आया है राम की भक्ति चिंताओं को हरण कर लेगी, लेकिन किसी का चिंता दूर नहीं हो रहा है। जितने भक्ति कर रहा है उतने परेशान है। कारण क्या है? रामचरितमानस कहे भक्ति चिंताओं को हरण कर लेगी। राम भगत चिंता मणि, और मणि तुम्हारे अंदर है। आज सारी दुनिया बाहर को है। चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़,
वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, जाके और अंतर। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसके अंदर परमात्मा न हो। वही बोलता है, वही बतलाता है, आत्मा सभी लोगों का मार्गदर्शन करता है। मात्र उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना काफ़ी नहीं है, उसको देखना है, वो जानना है कौन शक्ति है जो सारे संसार का संचालन करती है। परम प्रकाश रूप दिन राति हर समय जल रहा है। आपको असली पूजा उस ज्योत का करना था, उस प्रकाश का करना था। यही रामचरित मंदिर में बता रहे हैं। आप जाते हैं, ज्योत की जलाते हैं, ज्योत को जला करके ऐसे करके यहाँ लगाते हैं। 1 सेकंड के लिए आँख भी मूंदते हैं, ऐसे किया और आँख मूंदा, यहाँ लगाया। इसका मतलब क्या है? आपका आँख हाथ सब गवाही दे रहे हैं कि ध्यान एक सनातन प्रक्रिया है। बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं, अपितु दिव्य नेत्रों का खुल जाना है ध्यान की प्रक्रिया का आरंभ है। यहाँ क्यों लगाया? यहाँ एक नेत्र है, उसको तीसरी नेत्र बोलते हैं, दिव्य दृष्टि बोलते हैं। आपके पास भी है, रामचरितमानस में आया है। कब ये खुलेगी? श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जब सद्गुरु मिलेंगे, उनके सुमिरन कराएंगे, आपके पास धीरे धीरे दिव्य दृष्टि होना शुरू हो जाएगी, परमात्मा का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ज्योत को जलाते हैं, उसमें कारण है। मान लीजिए आप तो ज्योत जला के देख लिया, एक सूरदास है, वो कैसे देखेगा? उस ज्योत का दर्शन करेगा। आज भी जल रहा है कि बिना भूमि के महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, तन की खबर बिसाए रे। अंधा भी देख रहा है, वो कैसी भक्ति है। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर वो ज्योत जल रही है। पूजा तो उस प्रकाश का करना था, उस ज्योत का करना था, ठीक। फिर दूसरा कर्म क्या करते हैं? आप घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं। हर महापुरुषों ने बजाया। शंकर जी ने डमरू का नाद किया, किसी ने सितार बजाया, किसी ने सरंगी बजाया, कुछ न कुछ वाद्य यंत्र बजाए। इसका मतलब क्या है? ये आपके अंदर बज रहा है। गोपिकाएं सुन के नाचा करती थी। बताओ, गोपिकाओं को सुनाई देता था, उनके पड़ोसियों को नहीं सुनाई देता था। क्यों नहीं सुनाई देता था? उनको ब्रह्मज्ञान से दीक्षित थी, गोपिकाओं को ब्रह्मज्ञान था। आज भी आपके अंदर बज रहा है। इस अनहद नाद को सुनेंगे तब आपका कल्याण होगा। ये बाहर का नाद नहीं है, आपके अंदर बज रहा है, ठीक। उसको सुनेंगे, सुनते सुनते आप बहुत दूर की बात सुनना शुरू कर देंगे। अभ्यास की ज़रूरत है कि बिना बजाए निस दिन बाजे, ताल मृदंग नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, बात बतावे साई रे। बिना बजाए बज रहा है, वो अनहदनाथ है। आपके अंदर कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, भागवत चल रही है, अंदर बाजे बज रहे हैं न्यारे न्यारे, उसको सुनना था। इसलिए संकेत है, मंदिर में घंटा बजता है, कारण है, रहस्य है। फिर क्या करते हैं? पंडित जी चरणामृत देते हैं। चरणामृत क्यों देते हैं? कारण क्या है? पंडित जी भी नहीं जानते। ये हर मजहबों में होता है, हर संप्रदाय में नाम अलग अलग है। हमारे यहाँ चरणामृत को कहीं कहीं सोमरस बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, मुसलमान भाई बोलते हैं आबे हयात, सिख बोलते हैं हौली वाटर। जैसे हम लोग ज्योति बोलते हैं, कोई चिराग बोलता है, नाम अलग अलग है, चीज़ एक ही। वहाँ भी हो रहा है वही चीज़, नाम अलग अलग है, ठीक। ये तुम्हारे अंदर अमृत है, इसलिए संकेत है। गगन मंडल तरे अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का वासा, असगुरा होए भर भर पीवे, निगुड़ा मर्द पियासा। तुम्हारे अंदर सब बज रहे हैं, वो नाम की धुन से आप बाहर आए हैं, वो नाम चल रहा है, कहीं बाहर का नाम नहीं है।
इस नाम से मुक्ति नहीं है बल्कि दुख है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जपे जाने बिरला सोई। परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलेगा। आदि जो सनातन है, पुरातन है, उस नाम को जानना होगा। जैसे कि ध्रुव प्रहलाद ने किसका नाम लिया? राम का अवतार नहीं हुआ था क्या? उसके पहले नाम नहीं था? था। आदि अगादि अनादि कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे, नाम उचार तरी गणिका, सोई नाम विचार आधार हमारे। ये नाम नहीं है, ये दो नाम होता है, एक कृत्रिम एक अव्यक्त। जो सनातन से चला आ रहा है, अंदर थे गर्भ में तब भी चला आ रहा है, ठीक, उस सनातन नाम को जानना होगा, तब ये समझ में आएगा, तब मुक्ति होगी, अन्यथा मुक्ति हो नहीं सकता। ये गुरु का काम ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ भर दे। गुरु भरता होता नहीं, गुरु का काम केवल कनेक्शन लगा देना है। जैसे आप पैदा हुए, बाहर आए, नाड़ा कटा, आप परमात्मा से जुदा हो गए, अलग हो गए, ठीक। गुरु का काम वही कनेक्शन लगा देना। जैसे बिजली है, पंखा है, तरह तरह के यंत्र हैं, टीवी है, फ्रिज है, अगर बिजली नहीं है तो क्या चलेगा? कभी नहीं होगा। तो गुरु उस कनेक्शन से जोड़ देता है। गुरु कुछ करता है, कनेक्शन जोड़ देता है, फिर शुरू हो गया। जैसे आपके घर में बच्चा पैदा होता है और रोता है, खूब रोएगा, क्यों रोता है? विचार किया? वो अंदर ज्योत स्वरूप परमात्मा का दर्शन करता है अंदर। और जब बाहर आया, आप नाला काट दिए, ज्योत खत्म हो गई अंदर की, तो आप क्या दिखाते हैं? दीपक दिखाते हैं, बिजली का बल्ब दिखाते हैं, लट्टू, तो बच्चा फिर देखने लगता है, ठीक। और ज्योत के सहारे अंदर से बाहर आया, ठीक, वही देख रहा था। फिर बच्चा रोता है, क्यों रोता है बच्चा? वो अनहद नाद सुन रहा था, बांसुरी सुन रहा था, सब अंदर सुन रहा था, न्यारे न्यारे बाजे वाद्य यंत्र सुन रहा था। तो बच्चा आया, फिर टूट गया। आप क्या करते हैं? गुनगुना बजाते हैं, ताड़ी बजाते हैं, कहीं कहीं हरियाणा में थाली बजाती हैं। क्यों बजाते हैं? अंदर बज रहा था, वो भौचक्का है, उसको फिर सुनना शुरू कर देगा, और जब बंद हो जाए फिर रोने लगेगा। ये अंदर की क्रिया है। फिर बच्चा रोता है, जब ये बंद कर देंगे फिर रोएगा। तो माताएं क्या करती हैं? बच्चा अमृत पी रहा था, गर्भ में क्यों जीवित था? क्या खाता था, क्या पीता था? वो अमृत पी रहा था। जब आया बाहर, माताएं जेर साफ कर दिया, फिर रोना शुरू किया, तो माताएं शहद चटाती हैं, तो बच्चा फिर सुनने लगता है। तो गुरु का काम है कनेक्शन जोड़ देना। तुम्हारे अंदर चल रहा है। आप घर में कैसे आए? आज बच्चा अस्पताल पैदा होता है, ठीक, बच्चे को कौन घर ले आया? आप घर नहीं ले आए बच्चे को अपने, न माता ले आई, न पिता ले आया, न पड़ोसी ले आया, उस नाम के सहारे आया। अगर बताओ, जो बच्चा मर जाता है अस्पताल में, क्या उसको घर लाते हैं? अगर आप नहीं लाएंगे, वहीं दफना देंगे। लेकिन उसका नाम का सुमिरन चल रहा था, ठीक, इसलिए आप घर ले आए। माता ने धीरे धीरे दूध पिलाना शुरू किया, बच्चा बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे ऊर्जा आ गई, ठीक। ये अंतर जगत की चीज़ है। वो नाम आज भी चल रहा है तुम्हारे अंदर। उसी शब्द से गुरु जोड़ देता है। शब्द में 33 करोड़ देवता का वास होता है, इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाया गया। आज केवल मंदिर तक सीमित है, सब बहिर्मुखी। आपके अंदर चल रहा है। एक भजन के माध्यम से कबीरा माला काठ की क्या दिखलावे मोन, हृदय नाम जपेगा या जपनी क्या हो। कुछ लोग माला फेरते हैं ना, ये प्रारंभिक अवस्था है।
माला तो कर मही फिरे, जीव फिरे मुख माय। अब मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। ये सुमिरन नहीं है, हमारे सारे महापुरुष इसी को किया था ब्रह्म ज्ञान। शंकर जी ने कौन जाप किया था? मंदिर में जाइए, हमारे महापुरुषों की स्मृतियां सजो करके रखी गई है। मंदिर में गए, आप शंकर जी को देखा, जाना चाहिए कि नहीं नहीं जाना चाहिए। हमारे आदर्श हैं, उनको माला फूल चढ़ाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, ठीक। लेकिन इससे यही काम नहीं बनेगा। वो करते क्या थे? आया है महामंत्र जोई जपत महेशु, आकाशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जान जान गण राउ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। शंकर जी कौन सा महामंत्र का जाप करते थे? वो तो बोलते ही नहीं थे, समाधि लगाए थे, ठीक। वो कौन सा जाप किया? उस महामंत्र का जाप गणेश जी जान गए, वो पूजनीय हो गए। आज गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों होती है? वो नाम का प्रताप है, नाम का प्रभाव है। जिसने इस नाम को जाना वो महान हो गया। हनुमान जी जाने, महान हो गए। काशी को हेतु माना गया को हम मरने से मुक्ति होगी। वो काशी कहाँ है? वो काशी तुम्हारे अंदर है, वो बनारस नहीं है। लोग कहते काशी मरने से मुक्ति होगी, ये तो बड़ा सरल उपाय है। जीवन भर चोरी चमारी करे और मरते समय काशी में मर जाए, मुक्ति हो जाएगा? कदाप नहीं होगा। तुम्हारे अंदर है काशी। काशी में मरने से मुक्ति। काश्यांतो मरणा मुक्ति सा काशी। काशः यस्या अवस्थायाम ब्रह्म प्रकाशा सा काशी। एक साधक की अवस्था है, और जब वो मरने लगेगा उस ज्योत प्रकाश का दर्शन करेगा और मुक्त हो जाएगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। शंकर जी ने क्या कहा? उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती ने पूछा, है महादेव शंकर जी, सारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ बताइए। इतने धर्मशास्त्र में कई जन्म लग जाएंगे, पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा, असली चीज़ बताइए। शंकर जी ने कहा, हमारा जहाँ तक उमा पार्वती जी अनुभव है, भगवान का भजन सत्य है। सब झूठा है, स्वप्नवत है, सारा संसार झूठा है, केवल भजन। भजन क्या है? भजन। आप भजो मत, भगवान रथी बनकर स्वयं भजना शुरू कर देंगे। आप सुनते रहे कि आप भजते हैं, ठीक। उमा कहूँ ये लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी। ये अभागे हैं, भगवान को तज कर विषयों का चिंतन करते हैं। ये जितना तुम नेत्र से देख रहे हो, ये ब्रह्म नहीं है, ये विषय है, ये माया है। रामचरितमानस में है कि गो गोचर लग जह मन जाई, अतो जानो सब माया भाई। गो माने इंद्रिय, चर माने पहुँचना। इस इंद्रियों से जितना तुम देख रहे हो सब माया है। तो पूजा कहाँ किया आपने? माया की पूजा किया। प्रबल है माया, लक्ष्मी की सवारी है, उल्लू उल्लू बना देगी ये। जब लक्ष्मीपति को जानोगे तब ये मर्यादा में रहेगी। शंकर जी यही किया था। जाहूँ जपऊँ शंकर सतनामा, हुई हैं तुरत हृदय विश्रामा। और कौन सा जाप, नाम का जाप किए थे? जो शंकर जी, तुरंत शांति मिल गई। आज जितने जाप कर रहा है, धन कमा रहा है, उतने अशांत होता जा रहा है। कारण क्या है? दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जो धर्मशास्त्रों को त्याग करके यजन करता है वो आत्महत्यारा है। आत्मा का स्वयं हनन किया। आपका कोई दुश्मन नहीं है, यही आत्मा कभी मित्रों का व्यवहार करती है, कभी शत्रुओं का व्यवहार करती है। आपन करनी पार उतरनी, अगर आप करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, ठीक।
आई हनुमान जी जपे थे। लोग कहते हनुमान जी सिद्ध हैं, बहुत बड़े बड़े कथाकार कहते हनुमान जी सिद्ध हैं। अब उनसे पूछा जाए हनुमान जी को जानते हो? जानते तो नहीं हैं। हनुमान गुरु के प्रतीक हैं, गुरु को हनुमान कहा गया, हर समय उपस्थित हैं। हनुमान समय के पूर्ण सद्गुरु थे। हनुमान का मतलब है मान अपमान का हनन करना। गुरु देते क्या थे? 4 पदार्थ। ठीक, किसी महापुरुष की गुणगान गाने से क्या परमात्मा मिलेगा? कदाप नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा हनुमान चालीसा है क्या? वो हनुमान जी करते क्या थे? सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उनका भजन क्या था? उनका सुमिरन क्या था? अगर वो आप जान गए, आप हनुमान बन जाएंगे। समझ गए? हनुमान ने किया क्या था वो आपको करना पड़ेगा, तब हनुमान बन जाएंगे। अन्यथा आप आहें भर रहे हैं झूठी। कहा, उन्होंने कहा कि हनुमंत विपति प्रभु सोई, अजात सुमिरन भजन न होई। कि विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा उस घर में, सारे 84 के चक्कर में चले जाएंगे। जिस घर में सुमिरन साधना नहीं होता, हनुमान सरी के गुरु नहीं मिला। समझ गए? महाभूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब लोग लगे हनुमान चालीसा पढ़ना। हनुमान सरीखे जब गुरु आएगा वो सनातन नाम का बोध कराएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासय रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमल बलबीरा। रोग क्या है? गर्भ में और आना और जाना, यही पीड़ा है। ये कब? जब हनुमान सर के गुरु आएगा, जो सुमिरन देगा, वो भजन देगा, आपके सारे कर्म कट जाएंगे। कर्म काटने के लिए आए थे आप यहाँ, ये करने लगे दूसरे। अगर एक भी कर्म रह गया मानव तन को प्राप्त करके पुनः आना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करो। कोई क्रिया से आपकी कर्म कटने वाले नहीं हैं। अंदर यज्ञ करिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी, सारे कर्म को काट देगी, एक ही चिंगारी पूरे गांव को राख कर देगी, तब तुम मुक्त होगे। यही हमारे महापुरुषों ने जपा था, यही गणेश जी जपा था, यही मीराबाई, यही ध्रुव प्रहलाद ने जपा था। विचार करिए, ध्रुव प्रहलाद मीराबाई जब चाहते थे परमात्मा को प्रकट कर देते थे। आज क्यों नहीं आया परमात्मा? कारण कि वो आज लोग नाम नहीं जानते। परमात्मा का नाम क्या? तुम्हारे मुट्ठी में बंद हो जाएगा परमात्मा, जब चाहो प्रकट करके देख लो। जिसको ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर में रमण करती हुई एक शक्ति है, ईश्वर जानने का विषय है। रामचरितमानस में है, जो जानई सोई आप जनाई, अजानत तुम्हि होई जाई। ये सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जब तक आप अंधविश्वास में रहेंगे, परमात्मा से मिल नहीं सकते। समझ गए? और तुम्हारे अंदर है, अब बाहर खोज रहे हो, कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे जब खोलो मुट्ठी, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। एक भजन के माध्यम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।